तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर जो सेको होती है वो इन तीनों को लेकर स्कूल आ गई होती है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो पूछती है कि हम स्कूल क्या करने आए हैं ग्रैनी। तो यहाँ पर जो सेको होती है वो बोलती है कि तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे स्पिरिट है और जो ओम्बुस है वो एक बच्चे की स्पिरिट है, तो ये बाकी स्पिरिट्स को देख के बाहर आ जाएगा। फिर इतने में जो यहाँ पर मोमो होती है वो पूछती है कि हमने वेमोला को साथ में लेकर क्यों नहीं आए अपने साथ। तो यहाँ पर जो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि वेमोला एक कमजोर बच्ची है, उसे हम अपने साथ नहीं ला सकते वरना वो डर जाएगी, इसलिए हमने उसे टर्बो ग्रैनी के साथ सोने के लिए छोड़ दिया है घर पे। फिर इतने में इनके सामने हयासी परफॉर्मर्स आ जाते हैं, यार इनको छपरी गैंग बोलूंगा मैं। तो यहाँ पर मोमो, कारून और रेन तीनों छपरी गैंग को देखकर शॉक हो जाते हैं। इतने में सेको इन छपरी गैंग को देखकर बोलती है अच्छा तुम लोग आ गए हो क्या, चलो स्टार्ट करते हैं अब। फिर इतने में हम यहाँ पर देखते हैं 4 मजदूर एक रथ को खींच कर लाते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मोमो होती है वो पूछती है कि इसे हम यहाँ पर क्यों लाए हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर सेको कहती है कि हमें इसे खींचकर स्कूल से लेकर ऑडिशन मेन्यू तक लेकर जाना है। फिर यहाँ पर जो सेको होती है वो पूरा कथा समझाती है इन सबको, बोलती है कि जो कि ओम्बुस है वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है और जो उसके अराउंड जितने भी स्पिरिट्स होते हैं वो भी बड़े होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिस भी इंसान के पीछे वो पड़े होते हैं उसे वो कुचल कर खत्म कर देते हैं। अगर हमें रेन से ओम्बुस को अलग करना होगा तो हमें इन छपरियों की जरूरत होगी, जिनकी हेल्प से हम ओम्बुस को अलग कर सकते हैं रेन से। लेकिन इसके दौरान जितने भी स्कूल के जो एनिमीज है या कह सकते हो इविल स्पिरिट है वो हमारे ऊपर अटैक करने को आएंगे, हमें उनसे बचना होगा। तो यहाँ पर हमें इस रथ को खींचकर स्कूल से लेकर जहाँ पर माई का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर उसकी आत्मा को ये याद दिलाना होगा जब वो जिंदा थी उसके साथ क्या हुआ था, तभी उसे ये चीज एहसास होगा और वहां से हमें उसे ऑडिशन तक लेकर जाना होगा, तभी हमारा काम हो पाएगा। इतने में यहाँ पर जो सेको होती है वो सबको ऑर्डर देने लगती है और कहती है कि चलो रेडी हो जाओ, हमें अभी से खींच कर ले जाना है। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो ऊपर चकते रहता है, लेकिन यहाँ पर सेको बोलते है तुम बेटा नीचे ही रहो। फिर इतने में जो अपनी छपरी गैंग होती है वो गाने के लिए रेडी हो जाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में। और यहाँ पर जो ओम्बुस होता है वो रिन से बाहर निकलने लगता है और बड़ा होने लगता है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि हमें ओम्बुस दिखने लगा है। इतने में यहाँ पर जितने भी मजदूर होते हैं वो रथ को खींचना चालू कर देते हैं और यहाँ पर जो ओकारून होता है अब अपने सूस निकालने लग जाता है क्योंकि उसे भी टर्बो ग्रैनी फॉर्म में चेंज होना है। लेकिन इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो स्कूल होता है एक जायंट ट्रांसफॉर्मर में चेंज हो जाता है और इनके रथ पे अटैक करने को आता है। लेकिन इतने में यहाँ पर मोमो ट्रांसफॉर्मर को अटैक करते हुए देख के मोमो शॉक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो छपरी गैंग होती है वो अपने म्यूजिक के परफॉर्मेंस की वजह से अपने अराउंड एक बैरियर क्रिएट करे रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को बचा लेते हैं। और यहाँ पर जो सेको होती है मोमो को कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस बिल्डिंग की, उसे हम अपने बैरियर से प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमें टेंशन लेना होगा कुछ और चीज का। ये चीज देखकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है वो चीज क्या है। तो यहाँ पर सेको कहती है कि हमें उन छोटे निंजा टर्टल्स की टेंशन लेनी होगी। एक्चुअली में यहाँ पर सेको कांजीरो नोनोमिया स्टैचूज की बात कर रही है, जिसको मैं निंजा टर्टल बोल रहा हूँ। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी निंजा टर्टल होते हैं वो स्कूल के विंडो से बाहर झांकते हुए वहां से कूदने लगते हैं और जो बाकी निंजा टर्टल्स होते हैं वो अपने पीछे एक बैग से लकड़ी निकालकर इनके ऊपर अटैक करते हैं। अब पता नहीं ये लकड़ी से ब्लास्ट कैसे हो रहा है। फिर इनके अटैक के बाद जितने भी निंजा टर्टल होते हैं वो स्कूल से ऊपर कूदते हुए स्कूल के ऊपर से कूदते हुए बिल्डिंग के ऊपर कूदकर इनके पीछे चेसिंग करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो छपरी गैंग होती है वो स्कूल बिल्डिंग को तो रोक लेती है अपनी बैरियर से, लेकिन ये जो छोटे निंजा टर्टल्स है वो इस बैरियर को पार करके इनके ऊपर अटैक करने को आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर से कुछ निंजा टर्टल्स को संभालती है और यहाँ पर जो अपनी ग्रैनी होती है यानी कि सेको वो अपना बैट से मारने लग जाती है सबको और ये लोग उस रथ की प्रोटेक्शन करते रहते हैं। और ऊपर जो छपरी गैंग होती है वो अपना म्यूजिक परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करते रहते हैं और जो इनके ऊपर जो छपरी गैंग होती है वो अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखते हैं। इतने में यहाँ पर जो सेको होती है वो कहती है कि मोमो को ये जो बैरियर है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जिसके वजह से यहाँ पर जो नेट लाइक होल्स है जिसके थ्रू ये निंजा टर्टल्स उसको पार करके अंदर आ रहे हैं, हमें कुछ भी करके निंजा टर्टल्स को संभालना होगा। फिर इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो निंजा टर्टल्स होते हैं अपने लकड़ी वाला बॉम्ब फेंक कर उसके व्हील पे मारते हैं, जिसके वजह से उस रथ का बैलेंस थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर का यूज
करके उसके व्हील को प्रोटेक्ट कर लेती है जैसे तैसे। इतने में जो निंजा टर्टल की संख्या होती है वो बढ़ते ही रहती है इनके ऊपर अटैक करने के लिए, और वो लोग अपने लकड़ी का बॉम्ब इन पर फेंक के मारते रहते हैं। इतने में एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ का जो लैंड का पीस होता है वो सीधा जाकर एक छपरी को लगता है, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसका माइक नीचे जाकर गिरता है। इतने में ये चीज देखकर यहाँ पर सेको कहती है तुम लोग रुको मत, तुम लोग बजाते रहो। और यहाँ पर मोमो इतने में पूछती है सेको से कि क्या हुआ है ग्रैनी, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो यहाँ पर सेको कहती है कि हमारे वोकलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ है जिसके वजह से यहाँ पर कोई गाना गाने वाला नहीं है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो माइक होता है वो सीधा रिन के सामने आकर गिरा होता है, और यहाँ पर जो सेको होती है वो कहती है कि रिन को तुम माइक को पकड़ो रिन। तो यहाँ पर जो रिन होती है वो माइक को पकड़ती है और यहाँ पर सेको को पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो सेको होती है उसका हाथ पकड़ के सीधा छपरियों की तरफ फेंकती है जिसकी वजह से वो सीधा उनके बॉक्स में जाकर गिरती है। और यहाँ पर जो सेको होती है वो रिन को कहती है कि चलो तुम्हें अब गाना होगा। तो यहाँ जो रिन होती है वो बोलती है कि जब से माई की मौत हुई है तब से मैं गाना छोड़ चुकी हूँ, तो मैं नहीं गा सकती अब। ये चीज बोलकर रिन दुखी होने लगती है। इतने में यहाँ पर जो अपना ओकारुन होता है वो भी मजदूरी करने लग जाता है और उस रथ को खींचने लगता है। और यहाँ पर ओकारुन खींचते हुए कहता है जब से गाना बजना बंद हुआ है तब से मुझे ये रथ थोड़ा भारी लगने लगा है। इतने में यहाँ पर मौका देखकर जो निंजा टर्टल होते हैं वो अपने लकड़ी का अटैक फिर से करने लग जाते हैं जिसके वजह से जाकर एक व्हील पे आग लग जाता है। लेकिन इतने में जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर का यूज करके दोनों व्हील को पकड़ लेती है और कहती है कि ये सब मैं संभाल लूंगी, तुम लोग बस खींचने लगो। इतने में हम यहाँ पर देखते जो बाकी मजदूर होते हैं खींचने वाले वो भी गिरने लगते हैं, और कुछ लोग ओकारुन को ये कहते हैं कि इससे आगे हम खींच नहीं सकते, अब इसके आगे तुम्हें ही खींच के लेके जाना होगा, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। और जाते जाते कहते कि मिस सेको हमें बाद में डेट में मिलना, हमें डेट पे जाना है आपके साथ। ये बात बोलकर वो लोग वो रथ को छोड़कर चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है इनके रथ को पकड़कर उठा लेता है क्योंकि इनका गाना रुक चुका है जिसकी वजह से जो बैरियर है वो वर्क नहीं कर रहा है। और फिर जो बाकी निंजा टर्टल्स होते हैं इनकी रथ की तरफ अटैक करने को आते हैं और यहाँ पर ये लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर जो सेको होती है वो रिन को बोलती है तुम्हें गाना होगा रिन, जल्दी उस माइक को उठाओ और गाना चालू करो। लेकिन यहाँ पर जो रिन होती है उसका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा गिर जाता है और वो अपने रिग्रेट जोन पे चले जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से गा नहीं सकती, बिल्कुल भी मेरे से नहीं हो पाएगा। इतने में यहाँ पर माई की आत्मा आ जाती है और रिन से कहती है दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। सीधी बात बोला जाए तो वो उसको ट्रेटर बोलती है। तो यहाँ पर रिन बोलती है तुम गलत समझ रही हो, मैं वो नहीं हूँ। और इतने में माई की आत्मा कहती है कि तुमने मेरे ड्रीम का मजाक बना कर रख दिया है और तुमने कहा था आइडियल बनने में इतनी बड़ी बात क्या है। तो यहाँ पर जो रिन होती है वो कहती है कि वो तो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि तुम लोग मेरी मॉम की इंसल्ट कर रहे थे। इतने में माई की आत्मा कहती है तुम डरती हो ताकि हम तुम्हें छोड़ देंगे करके, तुम सिर्फ लोगों की चाहने वाली बननी चाहती हो बस। इतने में रिन यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए बोलती है मैं तुम्हारे साथ आना तो चाहती थी लेकिन मेरे लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट आता है मेरी फैमिली, जिसको लेकर मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इतने में जो सेको होती है वो रिन को टोकते हुए कहती है अपने इमोशंस को जाया जाने मत दो, उसे एक वेपन की तरह यूज करके इन पर अटैक करो। अपने इमोशन अपने दर्द को बाहर आने दो रिन, ताकि वो चीज सब सुन सके। ये सब तुम करो सिर्फ अपने फैमिली, फ्रेंड्स और खुद के लिए। और इतने में सेको फिर से कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत काम करती हो और बहुत हार्ड वर्क करती हो, लेकिन इससे तुम्हें अकेला सफर करना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब जल्दी से माइक उठाओ और अपनी फीलिंग्स अपने सॉन्ग में डालो और गाना चालू करो रिन। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो मोमो होती है वो कहती है कि ग्रैनी मैं और संभाल नहीं पाऊंगी, जल्दी कुछ करो आप। फिर सडनली यहाँ पर हम देखते हैं जो बैरियर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसको देखकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जो रिन होती है अपना माइक उठाकर तेजी से गाना चालू करती है और अपने गाने में इमोशंस को डालती है, जिसकी वजह से जो छपरी गैंग होती है वो भी तेजी से अपना म्यूजिक बजाना चालू करते हैं। और इतने में यहाँ पर रिन एक रॉक स्टार्स की तरह अपने गाने में अपने फीलिंग्स को ऐड करके तेजी से गाती है और उसमें खो जाती है। इस गाने की वजह से जो रथ होता है वो नीचे आकर गिरता है और यहाँ पर ओकारुन अपने टर्बोग्रानिक फॉर्म की हेल्प से उस रथ को खींच के आगे की तरफ लेके जाता है। और यहाँ पर जो रिन होती है अपने परफॉर्मेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से गाने लगती है।
और यहाँ पर जो रिन होती है अपने गाने में अपने फीलिंग्स के साथ में माई से माफी मांगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ गाना चाहती थी माई, और ये चीज को लेकर मैं सीरियस हूँ, मुझे भी एक आइडियल बनना था, वो भी तुम्हारे साथ, और ये चीज मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सब मेरी फीलिंग्स है। इतने में जो ओम्बो स्पिरिट होता है उसके पीठ से निकलकर उसका वेट भारी होने लगता है, जिसकी वजह से वो रिन को दबाने लगता है, और यहाँ पर जो रिन होती है अपना गाना रोक देती है। और इतने में यहाँ पर जो सेको होती है वो कहती है कि वो ट्रांसफार्मर हमारे पीछे आ ही रहा है, तुम्हें उठकर गाना होगा। तो यहाँ पर जो रिन होती है वो कहती है कि ये मुझे दबा रहा है, मुझे गाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। और इतने में यहाँ पर जो रिन होती है वो माई के स्पीड से कहती है तुम्हें जो कहना है तुम मुझे कह सकती हो, मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, तो प्लीज माई मुझे बताओ। माई मैं तुम्हारी बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम जो भी बोलोगी मैं वो चीज ध्यान से सुनूंगी। इतने में यहाँ पर जो सेको होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि हम एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे आने वाले हैं, जल्दी रेडी हो जाओ। यहाँ पर सेको कहती है कि उस ओम्बुड्समैन की मेमोरीज रिवाइव होने वाली है, जो उसके मरने से पहले जो थी वो सब बातें उसे याद आने लगेगी। इतने में जो निंजा टर्टल्स होते हैं वो इनके ऊपर अटैक करने को आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ओकारून होता है वो प्रोटेक्ट करते रहता है उस रथ को। इतने में हम वापस से फ्लैशबैक पे जाते हैं, जहाँ पर जो माई होती है वो कहती है कि मॉम मैं आपके साथ आऊंगी रिन को पिक करने के लिए। यहाँ पर जो रिन की मॉम होती है वो कहती है कि बेटा तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी दोस्त को लेकर आती हूँ यहाँ पर जल्दी से जल्दी। यहाँ पर जो माई की मॉम होती है वो कहती है कि बेटा देखो तुम्हारा ऑडिशन होने वाला है, अगर तुम्हारा नाम पुकारा जाए तुम चुपचाप चले जाना, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त को लेने जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो रिन होती है वो अपनी मॉम से जिद में अड़ते हुए कहती है नहीं मॉम मुझे आपके साथ आना है। यहाँ पर माई कहती है कि मुझे रिन से माफी मांगना है, हमने उसके साथ कितना बुरा किया है। जब हम कार पे जा रहे तब मैंने उसे देखा था, वो अपनी ग्रैनी को संभाल रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी टफ टाइम से जा रही है और उसे इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दोस्त से माफी मांगू। इतने में रिन के सामने कुछ चमक महसूस होता है और यहाँ पर हम देखते हैं जो माई होती है वो ओम्बुड्समैन से माई में ट्रांसफॉर्म होती है और वो कहती है कि मुझे सब याद आ चुका है रिन। यहाँ पर माई माफी मांगते हुए कहती है क्या हम दोस्त हैं? तो यहाँ पर जो रिन होती है वो रोते हुए कहती है हाँ हम बिल्कुल दोस्त हैं। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो रथ की हालत होती है वो बहुत खराब होती जाती है और वो टूटने लगता है, जिसको देखकर यहाँ पर सेको चिल्लाते रहती है जल्दी उसे संभालो, हमें जल्दी से ऑडिशन वेन्यू तक पहुंचना पड़ेगा। इतने में जो यहाँ पर रिन होती है वो माई से हेल्प मांगती है, तुम उस ट्रांसफार्मर का कुछ कर सकती हो क्या? लेकिन यहाँ पर माई माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ही कुछ करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी सॉन्ग की पावर है, चलो हम दोनों साथ में गाना गाते हैं। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो माई की स्पिरिट होती है वो रिन के साथ माइक पकड़कर रेडी हो जाती है गाना गाने के लिए। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो रिन और माई की स्पिरिट होती है वो एक तबाही गाना बजाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर होता है वापस से अपने स्कूल की जगह पर चला जाता है और जो इनका रथ होता है उसका हालत खराब हो जाता है और सब पहले जैसा हो जाता है जिसकी वजह से। और इतने में यहाँ पर मोमो थकते हुए कहते कि हमने कर दिखाया फाइनली, और यहाँ पर ओकारू नीचे गिर जाता है सीधा। और इतने में यहाँ पर रिन जो होती है वो माई की स्पिरिट को ढूंढते रहती है कि माई तुम किधर हो, और यहाँ पर रिन को माई की स्पिरिट दिखाई देती है जहाँ पर रिन उससे कहती है कि माई मैं तुम्हारे साथ गाना और नाचना चाहती थी और उसमें मुझे कितना मजा आया था अभी, और मैंने जब कहा था कि मुझे आइडियल बनना है ये मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मुझे सच में आइडियल बनना था। इतने में यहाँ पर जो माई की स्पिरिट होती है वो रिन से कहती कि मैं तुमसे थोड़ा जेलस थी रिन, जब भी मैं तुम्हें देखती थी तुम थोड़ा नर्वस दिखाई देती थी, लेकिन जब तुम गाना चालू करती थी तब तुम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दिखाई देती थी मुझे। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं थी मैं फुल एंजाइटी से भरी हुई थी ताकि लोग मुझे जज करेंगे, क्या पता लोग मुझे नापसंद करे, मुझ में बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। वैसे भी आइडियल बनना मेरी मॉम के लिए चाहती थी मैं, ताकि वो खुश रहें। मैं बस चाहती थी कि उनकी एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा कर सकूं, जिसकी वजह से यहाँ पर असली विश्वासघात मैं बनती हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर जो रिन होती है वो माई को कहती कि तुम असली में विश्वासघाती नहीं हो माई। यहाँ पर रिन कहती है कि हमने ही तुमसे सीखा है, तुमने लोगों की मदद करी है ताकि बाकी लोग भी आइडियल बन सके, जिसकी वजह से हम सब तुम्हें एडमायर करते थे। बस यही बात नहीं है माई तुम्हारे लिए, तुम अपने
एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहती थी, जिसके लिए तुम कभी गिव अप नहीं करना चाहती थी। ये चीज देखकर हमें कितना कूल महसूस होता था। ये बातें सुनकर यहाँ पर जो माई होती है इमोशनल होते हुए वहां से एमिट हो जाती है बिल्कुल, जिसको देखकर यहाँ पर जो रिन होती है वो रोते रहती है और अपने बचपन को याद करती है जब वो माई के साथ बिताया करती थी। और यहीं पर ये आर्क खत्म होता है फाइनली, जिसके साथ हम लास्ट आर्क की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम करंट आर्क में पहुंच जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।